Hello, good morning, everyone. I hope you will be fine at your home. Today, we will start in this series current electricity, chapter number 3. हमने पढ़ लिया था कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मटेरियल, and today is we will discuss about electric energy and electric power. Electric energy and electric power. Then internal resistance and electromotive force of the cell. Electromotive force which is उसको बोलते हैं EMF. EMF is a nothing which is voltage applied on a circuit. Okay, so start करते हैं. Electric energy. The point is total work done और एनर्जी सप्लाइड. वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, आपको मालूम है, ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं. देन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज किसी सर्किट में इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट for a given time t is called electric energy consumed in the circuit. कहने का मतलब ये है कि the total energy or total work done which is given by EMF, किसी सर्किट के अंदर EMF या voltage applied to maintain the current in the circuit with a given interval of time, यानी किसी एक स्पेसिफाइड टाइम में उस पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए एक ईएमएफ जो कि एक एनर्जी का सोर्स है उसको अप्लाई किया. देन इन द गिवन सर्किट डायग्राम आर इज द रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस है, वी इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वोल्टेज और ईएमएफ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू आई एफ. ओके, ये तो आपको पता होगा ओम्स लॉ में. देन सपोज दैट द स्टडी करंट आई, स्टडी करंट मीन्स देयर इज अ स्टडी चार्ज, वहाँ पर कोई करंट या कोई फ्री चार्ज मूव नहीं कर रहा. आई फ्लोज थ्रू द रजिस्टर फॉर अ टाइम टी, यानी रेजिस्टेंस के अंदर स्टडी करंट है, रुका हुआ करंट है. देन द टोटल चार्ज दैट क्रॉसेस थ्रू द रजिस्टर इज गिवन बाय, तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी. ये फॉर्मूला में पता है रजिस्टर के अंदर कितना चार्ज होगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी. सिंस द करंट फ्लोज फ्रॉम द एंड ऑफ A टू B यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल ऑफ द एंड ऑफ A, आपको मालूम है कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मस्ट बी हायर देन द दैट ऑफ बी, यानी जो टर्मिनल ए है वो हायर पोटेंशियल पे है और जो टर्मिनल बी है वो लोअर पोटेंशियल पे है, बाय एन अमाउंट वी, और किस अमाउंट में, वी अमाउंट में. तो स्लाइड चेंज कर लेते हैं. इफ़ यूनिट चार्ज फ्लो इन द सर्किट, अगर कोई यूनिट चार्ज यानी एक क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है ए टू बी, देन एनर्जी इक्वल टू वी, तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, वी will be given by it. तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑब्टेन्ड गेन्ड बाय द टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज किस में पास हो रहे हैं, थ्रू द रजिस्टर. रजिस्टर में जितने भी क्यू पास हो रहे हैं इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ई और डब्ल्यू इज सेम, देन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू. यहाँ पर वी क्या है, फोर्स है या ईएमएफ है, और क्यू क्या है, चार्ज है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि किस डिस्टेंस से मूव किए. तो W इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू Q, देन Q इज इक्वल्स टू आई टी, देन ओवरऑल W इज इक्वल्स टू V आई टी. इफ V इन वोल्टेज, I इन एम्पियर एंड T इन सेकेंड, देन द एनर्जी डिसिपेटेड इन जूल. और हमें वैसे भी मालूम है कि एनर्जी क्या है, जूल में, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क डन इन जूल.
नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच वर्क इज डन, यानी किस रेट से वर्क डन हो रहा है, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी जो फोर्स लग रही है ईएमएफ वोल्टेज इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, यानी किस रेट से वर्क डन हो रहा है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाइड इन द सर्किट मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एनर्जी क्या है हमारी, W। तो इफ़ एन अमाउंट ऑफ वर्क W इज डन इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट, अगर वर्क डन W हुआ फॉर अ टाइम T इन द सर्किट, T टाइम के लिए, देन द इलेक्ट्रिक पावर विल बी P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ W विच इज इक्वल्स टू VIT, ऊपर से W इज इक्वल्स टू VIT, देन T से T कैंसिल, देन W इज इक्वल्स टू VIT। यहाँ पर मैंने W की वैल्यू पुट की है, तो पावर निकल के आ गई हमारी P इज इक्वल्स टू VI, यानी वोल्टेज इनटू करंट। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, देन 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, और दिस इज द यूनिट वाट अप्लाइड एट यूनिट वोल्टेज एट यूनिट करंट। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R, सिंस आपको मालूम है किसके एक्सप्रेशन में निकाल रहे हैं, I और R के रिस्पेक्ट में। सिंस V इज इक्वल्स टू I R, हमें मालूम है P इज इक्वल्स टू VI, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, सॉरी yes, P is equals to VI, then put the value of I is equals to V upon R। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखिए, ये हो जाएगा V इंटू वी आर, देन P is equals to V स्क्वायर, सॉरी मैं गलत उस पर लग गया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R, सिंस V is equals to IR, put the value of V is equals to IR, then IR into I, then P is equals to I square R watt, और ये वैल्यू किस में आएगी, वाट में। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R, सिंस I is equals to V upon R, ये भी होता है I is equals to V upon R, देन देख लेते हैं P is equals to VI, यहाँ पर I is equals to V upon R पुट करेंगे, पुट I is equals to V upon R इन इक्वेशन, P is equals to VI, then P is equals to V into VR, then power is equals to V square upon R. Now practical units of electric energy. The equation W is equals to VIT gives electrical energy consumed in the circuit in time t। ये जो इक्वेशन है ये कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है एट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, सिंस VI is equals to P, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। द इक्वेशन W is equals to VIT may be rewritten as W is equals to PT, क्योंकि VI क्या है यहाँ पर PT है, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी is equals to क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम हो गया ना, W is equals to P इंटू T, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम, देन द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू जूल, बट अनदर यूनिट इज कॉल्ड वाट आवर। क्यों, पावर इज इक्वल्स टू वाट होती है पावर की यूनिट, एंड टाइम इज इक्वल्स टू आवर, देन 1 वाट आवर इज इक्वल्स टू, तो उसको हम एनर्जी को वाट आवर या किलो वाट आवर में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, हाउ मच करंट विल अ हीटर रेटेड 25 किलोवाट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 250 इलेक्ट्रिक वोल्ट सप्लाई, देन पावर गिवन है 2.5 किलोवाट, इसको कन्वर्ट करेंगे वाट में, देन ये हो जाएगा 2500 वाट, एंड वोल्टेज इज गिवन बाय 250 वोल्ट। देन आई निकालना है, आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी, या पी इज इक्वल्स टू वी आई, तो आई वहाँ से आई आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी, देन 2500 अपॉन 250, देन द आंसर विल बी 10 एम्पियर। So this is the concept of energy
and power.